हेलो दोस्तों, आज देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य। और इस चैप्टर का भी हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग कम से कम शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो सब अभी हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज, ठीक ना, चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है। जैसे कि ये 4 नंबर ऑब्जेक्टिव है, चौथा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हाँ, सभी चैप्टर यानी कि सभी चैप्टर का तो होता ही है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अभी नहीं हो रहा है, इंग्लिश, हिंदी ये सभी का होता है। आप लोग उसको भी याद कर लीजिए और टेस्ट दीजिए टेलीग्राम पर, ठीक ना, टेलीग्राम पर टेस्ट दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसका भी टेस्ट टेलीग्राम पर होगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए शिकार, ऑप्शन नंबर बी परजीविता, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय, इनके उपाय पूछ रहा है, प्राकृतिक उपाय क्या है जिससे हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शिकार करके भी हम लोग जनसंख्या नियंत्रण, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो कि नीलगाय, ठीक ना, अभी खास करके बहुत कम हो गया। पहले खेत में जैसे कि देखते थे तो बहुत सारा आता था, लेकिन अभी उतना नहीं आता है। हम गांव से हैं तो गांव का बात बोल रहे हैं, ठीक ना, इसलिए शिकार भी करके वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण हो गया। अब ना के बराबर मिलता है, पहले तो झुंड का झुंड मिल जाता था, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन जन्मदर नियंत्रण की शैल्य विधि है। जन्मदर नियंत्रण की शैल्य विधि क्या है। वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जन्म दर। तो जन्म दर नियंत्रण के लिए इसका भी हो जाएगा वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। ये दोनों होता है, ठीक ना, जन्म दर नियंत्रण के लिए ये दोनों किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है। ऑप्शन नंबर ए निषेचन, ऑप्शन नंबर बी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर बी वीर्यपतन, ऑप्शन नंबर डी आरोपण। तो कॉपर टी रोकता है अंडोत्सर्गों को, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडोत्सर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं। शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण, आप लोग बंध्याकरण हम बताए हैं, उसको देख लीजिएगा, बायोलॉजी चैप्टर 2 का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए नलिका उच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहक उच्छेदन, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यारोपण का, ऑप्शन नंबर डी रोधक। शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं नलिका उच्छेदन, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए नलिका उच्छेदन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं आप। तो देखिए यौन संचारित रोग होगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एड्स, ऑप्शन नंबर सी डेंगू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यौन संचारित रोग होता है एड्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्स। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, यहाँ पर हम ए लिख दिए थे, बी होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यौन संचारित रोग है। अब देखिए यौन संचारित रोग 5-6 होता है, तो यहाँ पर दूसरा भी कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो यौन संचारित रोग इसमें से हो जाएगा गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है, असफलता की दर हो जाता है 4%, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए यौन संचारित रोग से बचाव, ऑप्शन नंबर बी गर्भपात, ऑप्शन नंबर सी गर्भवती का समुचित देखभाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए सावधानी की ज़रूरत है इनमें से सभी का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यौन संचारित रोग से बचाव भी होना चाहिए, गर्भपात भी होना चाहिए और उसका देखभाल भी होना चाहिए। चलिए 9 नंबर कह रहा है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है, ऑप्शन नंबर ए आय में कमी यानी कि ह्रास, ऑप्शन नंबर बी भूमि का ह्रास, ऑप्शन नंबर सी खनिज का ह्रास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट यानी कि जनसंख्या आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है कि आय में कमी हो रहा है, भूमि जितना है उतना ही रहेगा और ये तो ज़मीन बढ़ने वाला नहीं है। खनिज देखिए खनिज जितना था उसमें तो हम लोग खपत कर ही रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है ह्रास हो रहा है यानी कि कमी हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए 10 नंबर कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है, प्रयुक्त गोली कौन सा गोली खाते हैं जिससे कि छोड़ो नहीं बताएंगे, जनसंख्या नियंत्रण होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए माला डी, ऑप्शन नंबर बी माला एन, ऑप्शन नंबर सी सहेली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर गर्भ में ही बच्चों को मारना चाहते हैं तो गोली एक आता है, ठीक ना, उस गोली का नाम है माला डी, ठीक ना, और एक सहेली भी आता है, ठीक ना, वो भी गोली खाता है और एक माला डी भी होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माला डी, और एक सहेली भी होता है, ठीक ना, सहेले भी खाया जाता है, इसलिए इसका आंसर सहेली भी हो सकता है और माला डी भी हो सकता है, वो ऑप्शन के अनुसार होता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन, निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं, निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं, तो कहते हैं MTP ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं, ठीक ना, इनमें से यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, इनमें से सभी ये तीनों हो जाएगा, MTP ट्यूबेक्टोमी और सभी हो जाता है, ठीक ना। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है, इनमें से यौन संचारित रोग, ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस। ये लगा के 3 क्वेश्चन हो जाएगा यौन संचारित रोग, ठीक ना, तो यौन संचारित रोग इसमें से हो जाएगा सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 नंबर, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, भारत में जनगणना कब हुआ था, एक हुआ था 2010 या 11 में, ठीक ना, तो सबसे पहले कब हुआ था प्रथम जनगणना पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 1851 में, ऑप्शन नंबर बी 1872 में, ऑप्शन नंबर सी 1921 में, ऑप्शन नंबर डी 1951 में। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, उच्च मृत्यु दर के कारण यानी कि ज़्यादा मृत्यु के कारण जनसंख्या में तीव्र यानी कि बहुत जल्दी से कमी आ रहा है, क्या कहलाता है उसको, ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या अवनमन, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यानी कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या अवनमन, ऑप्शन नंबर बी तीव्र ह्रास। चलिए 15 नंबर देख लीजिए, सहेली यहाँ हम बताए थे दिए थे ना, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है, देख लीजिए वहाँ पर हम बताए थे ना कि वो ऑप्शन के अनुसार होता है, साप्ताहिक की मासिक की साप्ताहिक की महीना ये सब होता है, ठीक ना। तो देख लेते हैं क्या होता है सहेली का उपयोग किस प्रकार करते हैं, ऑप्शन नंबर ए रोजाना, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी तिमाही, ऑप्शन नंबर डी
मासिक, यानी कि रोज़ खाते हैं, रोज़ खाना पड़ेगा सहेली गोली को, या साप्ताहिक, या 3 महीने में एक बार, या मासिक महीना में एक बार। तो देखिए, अगर गर्भ निरोधक गोली खाना है सहेली, तो वो होता है साप्ताहिक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, सप्ताह में एक गोली खाना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, RU 486 दवा प्रयोग की जाती है, दवा प्रयोग की जाती है किसमें? ऑप्शन नंबर ए, गर्भ निरोधन में। ऑप्शन नंबर बी, एम्नियोसेंटिसिस। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी, गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, म्यूटाजन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर सी, अल्पायु विवाह। ऑप्शन नंबर डी, सभ्यता में परिवर्तन। तो प्रथम जनसंख्या विस्फोट हुआ था, वो था अल्पायु विवाह, यानी कि अल्पायु विवाह कहने का मतलब है कम उम्र में शादी मतलब विवाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। ऑप्शन नंबर सी, रोपण। ऑप्शन नंबर डी, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो रोकती है योनि में शुक्राणु का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। ऑप्शन नंबर ए, गर्भपात। ऑप्शन नंबर बी, मुखिया गोलियां। ऑप्शन नंबर सी, बीड़ी सेवन। ऑप्शन नंबर डी, बंध्याकरण। जन्म नियंत्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि, तो ये विधि हो जाएगा बंध्याकरण। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20, कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की जाती है? कौन सा गोली तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मालाडी। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त गोली। ऑप्शन नंबर डी, सहेली। ऑप्शन नंबर डी, निरोध। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सहेली, ठीक है। कौन सा गोली तैयार किया जाता है? तो सहेली गोली तैयार किया जाता है। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? प्राकृतिक विधि नहीं है इनमें से कौन? बाह्य स्खलन। ऑप्शन नंबर बी, आवधिक संयम। ऑप्शन नंबर सी, वासेक्टोमी। ऑप्शन नंबर डी, स्तनपान अंतार। तो देखिए, जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि इनमें से कौन नहीं, यानी कि 3 गो है, इसमें से एक कोई नहीं है, तो है वासेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं है विधि, ठीक नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आप लोग कमेंट करिए यार, इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप लोग को पता होगा, कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ऑप्शन नंबर ए, हार्मोनल विधियाँ। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक विधियाँ। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक विधियाँ। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो कौन सा नियंत्रण के उपाय है? तो इसमें से नियंत्रण का उपाय हो जाएगा हार्मोनल विधि भी है, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये भी है, ये भी है, ये भी है। 24, प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है। प्रखनली, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक ना। चलिए प्रखनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? मादा के जन्म में निषेचन तथा प्रखनली में वृद्धि, जन्मपूर्व शिशु को जन्म से बाहर निषेचन तथा परिवर्धन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर, परखनली शिशु वह तकनीक है जिसमें, परखनली शिशु वह है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए 26, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है। हार्मोन रिलीजिंग, तो हार्मोन रिलीजिंग UCD है LNG-20। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, कैंडिडियोसिस का कारण है, कैंडिडियोसिस का क्या कारण है, तो वो कारण हो जाएगा योनि ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन, चलिए, जन्मदर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में ली जाती है, यानी कि लाई जाती है, कौन सा रासायनिक विधि उपयोग में लाया जाता है जन्मदर नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर ए कंडोम, ऑप्शन नंबर बी लूप, ऑप्शन नंबर सी जेली क्रीम, ऑप्शन नंबर डी डायफ्राम। कौन सा विधि, तो लाया जाता है जेली क्रीम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए, कौन सा तकनीक है, तो उस तकनीक का नाम है कॉपर टी। ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक ग्रीवा यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है डायफ्राम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है, तो कौन डायफ्राम लगाया जाता है, डायफ्राम लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है, निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग को रोकना, ऑप्शन नंबर बी निषेचन को रोकना, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज के इम्प्लांटेशन को रोकना, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन से क्या तात्पर्य है, तो वो हो जाएगा अंडोत्सर्जन को रोकना। ऑप्शन नंबर ए। 35, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है, किस प्रकार रोकता है, तो FSH एवं LH को रोककर, ठीक ना। ये अभी नहीं पढ़ाए हैं FSH तथा LH, ये जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम बोला जाएगा। देख लीजिए, ये है इम्पोर्टेंट। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, भारत में कब परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1970, यानी कि डी नंबर ऑप्शन 1980। परिवार नियोजन का कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जनसंख्या अगर अधिक होगा तो उसमें प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा जनसंख्या अधिक होने से। तो ठीक है, आज भर के बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।